देखिए, आम जनमानस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो बहुत इंटरेस्टिंग बजट नहीं है। पर सरकार ने इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किया है, जिसका कि असर लॉन्ग टर्म पे हो सकता है हम लोग को धरातल पे आकर दिखे। जैसे कि इन लोगों ने पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर 8% इंक्रीमेंट देकर के 11.2 करोड़ रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अच्छा सेक्टर आएगा। इवन इवन कुछ सेज पार्क भी अनाउंसमेंट कर रखा है, वो भी एक अच्छा स्कोप है। एमएसएमई में कुछ अच्छा किया है, पर ये सारी चीज़ें धरातल पे आने में बहुत समय लगेगा। हम लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे, कुछ ऐसी योजनाएं भी आएँ जिससे कि जो इसमें हम लोग ट्रम्प एरा में चल रहे हैं उसमें कुछ हम लोग को बेनिफिट दिखता। पर जो इस समय सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छा बजट तो नहीं समझ में आ रहा है ये। उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे कुछ और बेहतर इसमें किया जा सकता था। जॉब क्रिएशन को लेकर भी कई उपायों की घोषणा की है क्या? जी, जॉब क्रिएशन के लिए देखिए एमएसएमई पर ही सरकार का बहुत अप्रोच है, बहुत चीज़ें हैं, बजट्स भी दिया जा रहा है। पर हमारा टैलेंट यहाँ से बाहर ना जाए उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा और फ़ोकस करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करने चाहिए। उस बारे में बात बहुत कम की गई इस बजट में, जो कि इस बार होनी चाहिए थी। अगर हम अपने बच्चों को टैलेंटेड नहीं बनाएँगे, तो बच्चे इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएँगे, यहाँ पर हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट बना ही रहेगा। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया, क्या लग रहा है? मिडिल क्लास को कोई हाँ, राहत नहीं दी इसमें? पर्सनल इनकम टैक्स में पिछली बार सरकार ने बड़ा अच्छा इंक्रीमेंट दे दिया था, जिस बार हम लोग उम्मीद कम ही कर रहे थे कि बढ़ेगा और वैसा ही हुआ, कुछ उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। पर पब्लिक कुछ ना कुछ तो देखिए चाहती है, तो अगर कुछ भी जैसे 75,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, अगर उसको 1 लाख तक ले जाते तो कुछ एक अच्छी फ़ील लोगों में आता। जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने जो है टीडीएस और टीसीएस डिडक्शन पर डिडक्शन किया है, तो उसको लेकर क्या राय है? देखिए जो टीसीएस होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर की जेब से जाता है, उसको लेकर भी इन लोगों ने कुछ जो है जैसे कुछ जगह ये 5% था उसको 2% कर दिया, कहीं 10% उसको 5% कर दिया है। जैसे कि कस्टम में इन्होंने इस फिगर को अडॉप्ट किया, उससे कुछ सस्ता तो होगा ही, जेब से पैसा हमारे कम जाएगा, कंज्यूमर उसका उपयोग करेगा। तो ये तो अच्छा है, पर अल्टीमेट ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, फिगर तो बचेगी, उसमें अच्छा रेलवे नहीं। को भी एक नई राहत मिली, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी दिए गए हैं जिसमें हाँ, बॉर्डर ये पर। एक अच्छा मैं इसको मानूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर है कि 7 नए कॉरिडोर लाना एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो गिवन टाइम है उसमें सरकार इस चीज़ को ज़रूर कर ले जाए। अगर कर लेगा तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी चीज़ अच्छा, होगी। मेडिकल हब भी बनाने की बात हो रही है भारत को कि अब मेडिकल हब, टूरिज्म मेडिकल हब इसको बनाएंगे भारत को, और कई एम्स लाने की बात है। जी, एक तो ज़रूरी बात है कि 17 मेडिकल दवाइयों पे इन्होंने इस बार कम किया है। ये एक अच्छा कदम रहा। और इसके बाद अब आते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज बनाने में बोलना और बोलने के लिए प्रोसेस करना इसमें बहुत समय है। हम लोग चाहेंगे क्योंकि ये अगर अगर सरकार इस दिशा में काम करे तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे बच्चे सस्ती पढ़ाई के चक्कर में उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन और अदर देशों में जाते हैं। अगर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो जाए तो हमारा टैलेंट यहीं रहेगा और यहीं की चीज़ों को पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिचय दे देते हैं। मैं सीएस अभिषेक मिश्रा, पास्ट चेयरमैन प्रयाग चैप्टर, अभिषेक मिश्रा। आज बजट आया है, बजट किस तरह से आप मध्यम वर्गीय को उम्मीद थी बजट से, और आपने बजट देखा है, क्या कुछ लगा इस बजट में और क्या और होना चाहिए था? भाई मोदी सरकार ने लगातार 11-12 साल से बजट दे रही है और मुझको ये लग रहा है कि सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो पिछले साल भी ये काम किया था सरकार ने, कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्स देने वालों को, जैसे शिक्षक हुए, ये हुए, उन्होंने पिछली बार भी बहुत ज़्यादा छूट दी थी और तकरीबन 12,75,000 तक की छूट तो हम लोग को मिल ही रही है। मतलब 12,75 से नीचे आने वाले किसी को टैक्स नहीं देना। तो सरकार की मंशा ही ये है कि उसे जो सीधा कर उन्हें लेना है उसे कम करना है, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाते हुए, और सरकार ने जो 10,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज रखा है जिसमें लोगों को अल्प ऋण उपलब्ध करा के उन्हें स्वरोजगार के साधन को उपलब्ध कराने का वो है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि सरकार ने 7 रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात करी है और रेलवे को और पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इस ओर सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है कि मेडिकल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ 5 नए हमको एम्स बनाने की कर रहे हैं, और जो पुरानों की घोषणा है उसको मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है ओवरऑल सरकार का बजट जो है
बहुत ही अच्छा है, हम इसकी सराहना करते हैं। मध्यम वर्गीय को अभी तक कोई राहत इसमें नहीं मिली है, तो उसको किस वजह से? मध्यम वर्गीय के लिए देखिए क्या है कि अब जैसा सभी को ज्ञात है कि भाई सरकारी नौकरियां तो कम हैं, तो भाई मध्यम वर्गीय के लिए क्या है कि अगर हमें कुछ स्वरोजगार करना है तो उसके लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करा दें। तो इस ओर प्रयास किया है सरकार ने। हाँ, हम आपकी बात मानते हैं कि और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और आसानी से, और कुछ सरकार को प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। इस ओर सरकार ने थोड़ा सा कम ध्यान दिया है सर। नाम बताएं अपना। भाई हमारा नाम निर्भय राय है। और देखिए, अपने विचार रखने से पहले सबसे पहले मैं नवा बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि सफलतापूर्वक वो भारत की वित्त व्यवस्था को पिछले 9 सालों से लगातार संभाल रही हैं। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की देश को विकास की ओर ले जाने के लिए पूरी मदद कर रही हैं। बहुत बड़ा योगदान है, वित्त मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं सीधे बजट पे आता हूँ। देखिए, बजट पे युवाओं के लिए तो आपने काफ़ी कुछ किया इस बार, जो है जैसा कि ये अपेक्षित भी है कि युवाओं के लिए काफ़ी काम किया जाए, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। तो इसलिए मैं उसके लिए बधाई दूंगा उनको। और रेलवे में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जो परिवहन व्यवस्था है, भारत जोड़ो जो उनका मूल मंत्र है, उस पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। थोड़ा सा बजट में कमी दिख रही है, मध्यम वर्ग के लिए और कार्य होना चाहिए था, और ख़ास तौर से बुजुर्गों के लिए सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। कर्मकारों के पोस्ट रिटायरमेंट सुधार के लिए ईपीएफओ की स्कीमों को भी बड़ी प्रतिबद्धता से और सुधार की आवश्यकता है। घरेलू अभी तक सुविधा इसमें नहीं दिख रही है, तो उसको और अभी इस बजट में हमको अपने घरेलू महिलाओं के लिए, घर चलाने के लिए, जैसा हमने मध्यम वर्ग का जिक्र किया आपसे, कि मध्यम वर्ग एक ऐसा इंसान है जो न उच्च श्रेणी में आता है न निम्न श्रेणी में आता है। कोई भी सुविधाएं मध्यम वर्ग को सबसे बाद में प्राप्त होती हैं। जब ऊपर के वर्ग को मिल गया, नीचे के वर्ग को मिल गया, तो मध्यम वर्ग की बड़ी ज़रूरतें होती हैं और वो कुछ कह भी नहीं पाते। वो ना तो अमीर होते हैं और ना ही गरीब होते हैं। तो अपनी बातों को कहने के लिए उनके पास एकमात्र आधार जो रहता है, एकमात्र जो उनके पास रास्ता है, एकमात्र जो उनकी मंजिल है, या जिससे वो अपनी बात कह सकते हैं, वो है भारत सरकार है। तो मध्यम वर्ग के लिए अभी बहुत कुछ करना अभी बाकी है, जिससे कि दिन प्रतिदिन का जीवन जो है उनका सुचारू, सुखमय और विस्तृत रूप से वो अच्छे ढंग से जी सके। जब मेडिकल को भी काफ़ी सहूलियत इस बार बजट में दिए, 5 एम्स बनने की बात है। अच्छा, एक चीज़ इस बजट में और हमको देखने के लिए मिली कि मेडिकल के लिए जिस दिशा में सरकार जा रही है, 5 एम्स का जो आपकी जो प्रस्तावना है, आप 5 एम्स का जो प्रस्ताव दिया है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, जो विदेशों में जाने की जो प्रवृत्ति थी लोगों को, कि ये लगता था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में भारत से अच्छा इलाज होता है, तो भारत, हमें लग रहा है कि इस बजट से भारत ये चीज़ लाने का प्रयास कर रहा है कि एक जो है, हम चिकित्सा के क्षेत्र में अपने देशों के लोगों को तो कहीं न जाना पड़े कम से कम, और बाहर के लोग भी चिकित्सा के लिए यहाँ पर आएँ। ये जो तो गवर्नमेंट ने जो ये प्रयास किया है इस बार, ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इससे भारत को बड़ी ख्याति प्राप्त होने की संभावना है। रोजगार पे भी ध्यान दिया गया है इस बार। और जैसा कि हमने अपने इस बात में पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ने इस बार रोजगार के लिए काफ़ी कुछ काम किया है इसमें, और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को इससे बड़ा राहत मिलेगी, और युवाओं को बहुत उम्मीद भी है कि उनका भविष्य जो है वो सुखमय रहे और सुरक्षित रहे। परिचय देते हैं आपका। मैं मृदुल मालविया हूँ, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, इलाहाबाद में मैं वकालत करता हूँ, और दिन प्रतिदिन की चीज़ों पे जो है, एक स्वतंत्र और एक निर्भीक नागरिक होने के कारण दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पे, चाहे वो सरकार की हो चाहे जनता की हो, उस पर बराबर निगाह
बनी रहती है। अच्छी चीज़ को अच्छा कहने का प्रयास करता हूँ और गलत चीज़ को गलत कहने की हिम्मत है मुझ में। धन्यवाद।